नमस्ते दोस्तों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के लिए भूगोल विषय से अध्याय 1 भारत की स्थिति एवं विस्तार पाठ का प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में इस पाठ का हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था, जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है उसका उत्तर। पहला क्वेश्चन हमारा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये है। पहले क्वेश्चन में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, अर्थात इससे 6 देश क्षेत्रफल में बड़ा है, जिसमें रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो 6 देश जो है सो बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से इसका 7वां स्थान आएगा। तो इसमें क विकल्प में टिक लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा है, भारत का मानक मध्याह्न रेखा का मान है। तो भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी गुनी है। तो यह 2 गुनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो यह मैक-मोहन रेखा है। तो इसका आंसर होगा ख। रेड क्लिफ लाइन जो है सो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब दूसरा है, भारत का मुख्य भाग डैश उत्तर से डैश उत्तर अक्षांश एवं डैश पूर्व देशांतर से डैश पूर्व देशांतर। तो भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल डैश राज्य एवं डैश केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश द्वारा अलग है। तो भारत श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग है। अब है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो यहाँ पर शोक भर देंगे, जो हिमालय के डैश पर्वत से निकलती है। तो हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती है। इसमें कोसी नदी का उद्गम जो में आप सप्तकोशी भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। यानी कि भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे और देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो दोनों की दूरी जो है सो लगभग समान है, किंतु भूमि पर वास्तविक दूरी देखने में समान नहीं लगता है। इसका क्या कारण है। तो भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में अंतर का मुख्य कारण जो है सो पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, जबकि अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं यह क्या होती है, कम होती जाती है। इसी कारण से भूमि पर वास्तविक दूरी समान नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों। तो इसका मुख्य कारण जो है सो देशांतरीय
विस्तार है। देशांतर के आधार पर ही समय का निर्धारण होता है और देशांतर में अंतर होने के कारण दोनों जगहों के समय में अंतर आ जाता है। जिसका आंसर हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग का देशांतर रेखा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, जबकि सौराष्ट्र के पश्चिमी भाग का अंतिम देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट है। इनमें लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर है। हर देशांतर रेखा पर 4 मिनट का अंतर है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर रहता है। इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले उठ जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका मुख्य कारण जो है सो अक्षांशीय विस्तार है। भारत का जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है, जिसके कारण यहाँ की सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। फलतः क्या होता है, यहाँ पर सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अपेक्षा यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। यही कारण है कि जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े के चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल के किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? तो भारत के 3 और महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। अब लघुत्तरीय प्रश्न है। इसका पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े देशों के नाम क्रमवार से लिखें। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के सभी बड़े देश निम्न हैं: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है, यानी कि 6 देश इससे बड़ा है। अब अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखें। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसका नाम लिखना है और लक्षद्वीप अरब सागर में जो है उसका लिखना है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं अरब सागर स्थित द्वीप समूह में लक्षद्वीप एवं मालदीव द्वीप समूह है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखें। यानी कि स्थलीय सीमा को जो देश छूते हैं उसका नाम लिखना है। तो भारत के स्थलीय सीमा को छूने वाले पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट दोनों में से किसी को स्पर्श नहीं करता है। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि का परिभाषा लिखना है, किसी 2 बड़े जल स्रोतों जो बड़े जलाशय या सागर को जोड़ने वाले संकीर्ण जलमार्ग को जल संधि कहा जाता है। यानी कि किसी 2 बड़े जल स्रोत जो बड़े जलाशय या सागर हो सकता है को जोड़ने वाले संकीर्ण यानी कि पतला मार्ग को क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। यह जल मार्ग 2 जलाशय को अलग करता है। इसका आकार डमरू की तरह होता है, अतः जल संधि को जलद मरुमध्य भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तर यह है। इसमें है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें।
तो भारत के अक्षांशीय विस्तार को अगर हम देखें तो अक्षांशीय विस्तार का समय पर प्रभाव नहीं पड़ता है। समय का निर्धारण देशांतरीय विस्तार से देशांतरीय रेखा के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार का समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अक्षांशीय विस्तार जलवायु को प्रभावित करता है, इससे सर्दी एवं गर्मी के प्रभाव को देखने को मिलता है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात के अवधि पर भी पड़ता है। अब देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के कच्छ के बीच देशांतरीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री है, जिसके कारण दोनों जगह के समय में 2 घंटे का अंतर है। भारत की मानक देशांतरीय रेखा 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। यहीं से पूरे देश का समय का निर्धारण किया जाता है ताकि समय की एकरूपता बनी रहे। पूरे विश्व के समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा से किया जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अब अगला क्वेश्चन जो है वह मानचित्र पर आधारित है। इसको देखेंगे तो कहता है मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित की पहचान करें। इसमें आपको मानचित्र की सहायता से या मानचित्र पर आप देख के इसको करना है। पहला क्वेश्चन है भारत के सभी राज्यों की राजधानियां, यानी कि भारत में जितने राज्य हैं उसके राज्य को नाम लिख के और आप उसका राजधानी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप मैप की सहायता ले सकते हैं और मैप की सहायता से भारत के जितने राज्य हैं उसके राज्य को लिख लेना है और उससे की राजधानी लिख देना है। जैसे ये भारत के राज्य हैं, इससे आप राज्य का नाम एक जगह लिख लें और उसके राजधानी का नाम लिख दें। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। दूसरा क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ। इसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं उसका नाम लिख लेना है और उसके आगे उसकी राजधानी लिख देना है। तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिख के उसकी राजधानी लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। उसके बाद चौथा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अब अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण शीर्ष बिंदु कौन है। यानी कि भारत के मुख्य भूमि का यानी कि सबसे निचले भाग में देखेंगे यहाँ पर तो यह कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण शीर्ष बिंदु है। अब है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, मध्य में भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश से मिलकर बना। अब है अगला सार्क सदस्यों को चिन्हित करें, यानी कि सार्क देशों के नाम को लिख देना है। सार्क देशों में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव आदि आता है। तो ये इस पाठ का प्रश्न उत्तर था। अगले वीडियो में हम लोग भूगोल से ही अध्याय 2